सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। नमस्कार, बात करेंगे कंगना राणौत पर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की जवान कुलविंदर सिंह ने जो चाटा जड़ा है, उसी पर आज हमारा ये वीडियो है। क्या आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। सवाल अब इसी पर हम आपसे पूछने जा रहे हैं और हम आपके सामने तमाम वो तथ्य रखेंगे, तमाम वो इतिहास की घटनाएं भी रखेंगे जो शायद आपको पता है, लेकिन आपने भी गाए बगाए उनका भी समर्थन किया था। जी हाँ, बात कंगना राणौत पर ही सबसे पहले लेते हैं। CISF की जवान कुलविंदर सिंह कौर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना राणौत जब अपना बैग और मोबाइल चेकिंग के दौरान कहा सुनी होती है और उसके बाद में कंगना राणौत पर कुलविंदर सिंह कौर जो CISF की जवान हैं, उन पर वो चाटा जड़ देती है और वो कहती हैं कि मैंने कंगना राणौत को इसलिए चाटा जड़ा है क्योंकि कंगना राणौत ने किसान आंदोलन में जो महिलाएं बैठी हुई थी, जो आंदोलन कर रही थी, उन महिलाओं के बारे में कहा था कि ये वो महिलाएं हैं जो 100 रुपये लेकर आंदोलन कर रही हैं, उनमें मेरी भी माँ थी। वो कहती है कि मुझे ये जो भाषण था या जो कंगना राणौत ने जो बात बोली थी, मैं इतनी आघात हुई, इतनी मैं दुखी हुई और आज मौका था और मैंने कंगना राणौत को जो चपाटा या चाटा जड़ दिया। सवाल यह है कि एक आम नागरिक अगर किसी पर चाटा या किसी मैन हैंडलिंग करता है तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं हम नहीं करते, लेकिन जब कोई सुरक्षा कर्मी जिसका काम ही सुरक्षा करना है और वो सरकारी सेवा के नियम कानून से बंधा होता है, वो उस समय ना तो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना वो किसी जाति धर्म संप्रदाय या किसी विशेष विचारधारा से को पालन करने वाला होता है, जिस समय वो अपनी सरकारी सेवाएं दे रहा है। सवाल यही है कि जो कुलविंदर सिंह कौर ने CISF की जवान, उन्होंने जब चाटा जड़ा और वो कहती हैं कि मुझे इतनी मैं इस भावनाओं से आघात हुई, उसमें मेरी भी माँ थी। हमें याद है कि किसान आंदोलन में मैंने भी 3-4 दिन रातें गुजारी थी, ऐसी ठंड में जब 0 के आसपास तापमान था। हमारे बिस्तर गीले थे और मैंने पूरा किसान आंदोलन अलवर की सांजापुर में मैंने उसको कवर किया। गाजीपुर बॉर्डर में गया, दिल्ली गया और कई जगह मैंने आंदोलन को कवर किया। उस संघर्ष को भी मैंने देखा है कि हज़ारों लोगों ने अपनी शहादत दी है, उस बलिदान को भी देखा है। लेकिन सवाल अब यह है कि सुरक्षा कर्मी, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जिसके हाथ में हथियार भी होते हैं सुरक्षा के लिए, वो अगर इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह के जो काम करेगा तो उस पर सवाल उठता है और सवाल उन पर भी उठता है जो अब ट्रेंड चलाकर समर्थन कर रहे हैं। शायद वो भूल जाते हैं कि वो भी एक नागरिक है, उनसे भी कई बार अगर ऐसी कोई भाषा या कुछ ऐसी शैली से द्वारा कई बार ऐसी बात बोली जाती है जो कहीं ना कहीं किसी को नागवार गुजरती है, अगर उसमें भी कोई पुलिस कर्मी या फौजी या सिपाही या पैरा मिलिट्री फोर्स का कर्मी को अगर उनकी आपकी भावनाओं को पसंद नहीं करता और वो अगर हथियार उठा लेता है और मार दे या चांडा मार दे या मैन हैंडलिंग कर दे, तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम जब नामी गिरामी होते हैं या बड़ी शख्सियत अपने आप को बन जाते हैं तो हमें बहुत जिम्मेदार होना पड़ता है। कंगना राणौत शायद ये भूल गई थी और वो सोच रही थी कि मुझे सरकार की सुरक्षा मिली बड़ी है, सरकार मुझे पसंद करती है, सरकार ने मुझे Y+ सुरक्षा दे रखी है और मैं अब मंडी से सांसद भी बन गई हैं। उन्हें भी दम था, उन्हें भी घमंड था और उनका जो घमंड है वो CISF की जो जवान है कुलविंदर सिंह कौर महिला है, उन्होंने तोड़ दिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कुलविंदर सिंह कौर के इस कृत्य का समर्थन नहीं करता। कृत्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक जवान है, सुरक्षा कर्मी है। वो
सुरक्षा देने के लिए है। बात यही मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसी घटनाएं इतिहास में पूर्व में भी हुई हैं, जब किसी सुरक्षाकर्मी ने ऐसे भावनाओं पर आघात होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 2 सुरक्षाकर्मियों ने इसलिए भून दिया क्योंकि उन सुरक्षाकर्मियों को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो ब्लू स्टार आंदोलन था या ब्लू स्टार खालिस्तान जो आंदोलन था उसके खिलाफ उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई करी। सिख जो सुरक्षाकर्मी थे उनको ये बात नागवार गुजरी और इंदिरा गांधी को उन्हीं के निवास पर, प्रधानमंत्री निवास पर 31 अक्टूबर 1984 को गोलियों से भून दिया गया। उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया भी हुई, लोगों ने उसको समर्थन भी किया और कई और विरोध भी हुआ। दिल्ली में जिस तरह से मारकाट हुई, जघन्य घटनाएं हुई, वो आज भी हमें याद है। ये बड़ा सवाल है कि सुरक्षाकर्मी आखिर जब ये क्रिया कर रहा है तो वो भी 10 बार सोचे और साथ साथ वो लोग भी सोचे जो अपने आप को नामी गिरामी बन रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो अपने आप को फिल्म स्टार बनते हैं या अपने आप को बड़े नेता, अभिनेता, कलाकार या जो भी हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वे अपनी भावनाओं पर, अपने संवाद पर, अपनी शैली पर, अपनी भाषा पर संयम रखें कि उनकी कहीं भी ना कभी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, जैसा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट में देखने को मिली। तो साथियों, बात उससे भी आगे अब हम चलें। आपने नाम सुना होगा चेतन सिंह चौधरी का, जो मुंबई जयपुर रेल जो एक्सप्रेस है उसमें 4 यात्री यात्रा कर रहे थे। चेतन सिंह चौधरी से गैर मजहबी, यानी यूं कहें कि मुस्लिम समुदाय के, उनको गोलियों से भून दिया गया। चेतन सिंह चौधरी ने बाद में उन पर कार्रवाई हुई और ये कहा गया कि उनका मानसिक दिवालियापन था या वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। चेतन सिंह चौधरी के भी समर्थन में ट्रेंड चला, आईटी सेल ने बड़ा ट्रेंड चलाया। ये बड़ा सवाल है कि आज हम कभी कंगना रनौत के पक्ष में ट्रेंड चला रहे हैं या कुलविंदर सिंह कौर के पक्ष में ट्रेंड चला रहे हैं या उस समय चेतन सिंह चौधरी के पक्ष में ट्रेंड चला रहे थे। यही सवाल है कि एक सुरक्षा कर्मी का काम सुरक्षा देना है। वो आखिर भावनाओं में अगर ऐसी ग्रसित होगा तो फौज का जो फौजी जिसका काम सरहदों पे हमारी सुरक्षा करना है या जो पुलिस का काम हमारी सुरक्षा करना है, वो कभी भी हथियार उठा सकता है और कभी भी एक बड़ा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। बात करेंगे क्या हमने उस समय ट्रेंड क्यों नहीं चलाया जब किसान आंदोलन में एक लखवीर सिंह दलित समुदाय से वो व्यक्ति आता है और निहंगों ने उसको इस तरह से काट कर लटका दिया क्योंकि उसने उनके धर्म की बेअदबी की थी। निहंगों के उस समय विरोध में क्यों नहीं ट्रेंड चला या लखवीर सिंह के पक्ष में ट्रेंड क्यों नहीं चला? यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारा धर्म, हमारा जो जिस धर्म या हम विचार को मान रहे हैं वो इतना कमजोर हो गया कि किसी व्यक्ति से या कहने से हम बेअदब हो जाएगा। ये हर धर्म के ऊपर मैं कह रहा हूं आपसे। सवाल यही है कि हम जितने भी नामी गिरामी अपने आप को बनते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा बोलना, हमारा प्रतिक्रिया देना न जाने किसको, कितने लाखों करोड़ों लोगों को आघात पहुंचे। कंगना रनौत ही शायद भूल गई थी और उसके बाद भी उन्होंने कल दिल्ली में अपनी भाषा पर संयम नहीं रखते हुए फिर भी उन्होंने उग्रवाद और पंजाब के खालिस्तान के समर्थन में कुलविंदर सिंह कौर का नाम लिया है कि इसलिए उन्होंने कंगना रनौत पर हमला किया है या चाटा जड़ा है। ये बात शायद यही खत्म हो जाती अगर कंगना रनौत अपना थोड़ा बड़ा दिल दिखाती या कुलविंदर सिंह कौर थोड़ा और संयमित रहती, लेकिन नहीं। हमारा जो दिमाग में जहर, इतने भावनाओं का जहर बसा हुआ है कि हम कहीं ना कहीं उस जहर को उगलते हैं और उसके बाद हम ये नहीं पता होता कि उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया कितनी भी जहरीली हो सकती है और कितनी प्राणघातक हो सकती है। साथियों, हमने चेतन सिंह चौधरी का आपके सामने नाम का जिक्र किया। हमने न जाने कितने लोगों ने उसका समर्थन किया था और कितने लोगों ने विरोध किया था। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि सोशल मीडिया 10 बार सोचे
और ख़ासतौर पे वो लोग भी कहें जो आज कुलविंदर सिंह कौर को 1 लाख रुपए का इनाम देने की बात कर रहे हैं, समर्थन बात देने की बात कर रहे हैं कि आप थोड़ी देर रुके, संयमित रहें, क्योंकि कभी भी वक्त आपका भी बुरा आ सकता है, आप पर भी कोई इस तरह का हमला कर सकता है। अभी हाल ही की बात है, लोकसभा चुनाव में जब बहन मायावती के बीएसपी 0 पर आ गई तो KRK एक जिन्हें बहुत ही कह सकता हूं कि एक ऐसा कलाकार जो कलाकार होने पर भी बड़ा मुझे एतराज़ नज़र आता है, वो कहते हैं कि जो मायावती ने, उन्होंने कहा कि मायावती ने जो मुसलमानों के खिलाफ जो भाषण की भाषा बोली है उसका उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि ये लोग उनका जो पुराना काम है शौचालय साफ करें। आप सोचिए कि एक जो अपने आप को थोड़ा सा नामी गिरामी है और ट्विटर पर इस तरह का अगर वो बात लिखता है कि तुम्हारा जो पुराना काम शौचालय साफ करने का है, राजनीति करना तुम्हारा काम नहीं है, लोगों को नागवार गुजरा है और हो सकता है कि इस पर भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया हो जाए और कब पता नहीं क्या घटनाएं हो जाएं KRK के खिलाफ। या ये बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये भारत का लोकतंत्र है जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, हमें अधिकार देता है कि हम इस देश के अंदर अच्छा काम करें, भारत को और मुकम्मल जहां बनाएं, लेकिन हमें ये आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए कि